नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी जीएस हिंदी और रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की स्थापना कब हुआ था? 2006 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की स्थापना किया गया था। इसे जयपुर हेरिटेज इंटरनेशनल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। आज यह दुनिया के सबसे बड़े मुक्त साहित्यिक उत्सवों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? सभी को पता है भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए राज्यों गठन सीमाओं में परिवर्तन या नाम बदलने की शक्ति किसके पास होता है? संसद के पास ये शक्ति होता है। यह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। इसके लिए संसद में राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि किसका उदाहरण है? ये रासानुवर्तनिकी सेमोट्रोपिज्म का उदाहरण है। पौधे के किसी अंग की गति जब किसी रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से होता है तो उसे रसानुपरिवर्तन कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा नदी बेसिन है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाता है। शाहजहां ने आगरा के किले में शाही महिलाओं के लिए कौन सी मस्जिद बनवाया था? नगीना मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1631 से 1640 के बीच हुआ था। ज्ञापन का अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया था तो मेमोरेंडम हो जाएगा। ज्ञापन का मेमोरेंडम करेक्ट हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम पूछा गया था तो कोमल हो जाएगा कठोर का। ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र में किस फसल की जबरन खेती कराया जाता था? कपास की खेती जबरन कराया जाता था। ब्रिटेन में कपड़ा मिलों के लिए कपास कच्चा माल था और बिहार बंगाल में नील की खेती जबरन कराया जाता था। 2023 में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? इसमें 10 पदक जीता था, जिसमें 3 स्वर्ण 4 रजत और 3 जो है कांस्य पदक जीता गया था। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु है, जो 2016 के रियो ओलंपिक में भारतीय महिला कौन जीती थी? पीवी सिंधु ने पदक जीती थी। शुक्र ग्रह की घूर्णन गति सबसे धीमा क्यों है? घने वायुमंडल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सबसे धीमा है। शुक्र अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी दिन लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिए थे? 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे। यह सम्मेलन 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। शास्त्रीय मणिपुर नृत्य किस देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह नृत्य शैली वैष्णव मत पर आधारित है और रासलीला इसके प्रदर्शन का मुख्य हिस्सा होता है। हांगजाओ एशियन गेम 2023 में भारतीय निशानेबाज दल ने कितने पदक जीता था? 22 पदक जीता गया था। भांगड़ा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ये पंजाब का लोक नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है, जबकि महिलाओं द्वारा पंजाब में गिद्धा किया जाता है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य जान लेते हैं जो आगे के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, बुट्टा बोमुलू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोलाटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र, कली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कानोई, झुमुरा और होबन जाई, ये सभी असम का लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटिन, पनवरिया, विदेशिया और कजरी, ये सभी बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा।
गुजरात की बात करें तो गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जूरन और भवाई ये गुजरात का है। हरियाणा की बात करें तो झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हरियाणा का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी और डांगी ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो रौप, हिकत, मंदजात, कूद और दांडी नाच हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा और लाम्बी हो जाएगा। इसके अलावा बात करें केरल का तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम भी शास्त्रीय नृत्य है, कूड़ा व करेली ये सभी केरल का नृत्य हो जाएगा और शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दस अवतार ये महाराष्ट्र का है। ओडिशा की बात करें तो गोटीपुआ, छऊ, घुमुरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ और संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्धा, धौप, धामल और दंकरा हो जाएगा। राजस्थान में घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छाड़ी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला, कजरी और चापेली हो जाएगा। उसके अलावा बात करें उत्तराखंड की तो भोटिया नृत्य, चमफुली और छोलिया हो जाएगा। गोवा की बात करें तो देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोफ और टोनिया मेल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, अरा, खरा नाच, फूलपत्ती, गिरिडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेड़ामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें तो झूमर, जैनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मुंदारी नृत्य, सरहुल, बराओ, झिंटका, डंगा, डोमचक और घोड़ा नाच हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें बुइया, छालो, वांचो, पासी, कुंगकी, पोनुंग, पोपीर और बाडो छाम हो जाएगा। मणिपुर में डोल चोलम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, खाम्बा, थाईबी, नूपा नृत्य और रासलीला हो जाएगा। मेघालय की बात करें साधसुक, मेनसेम, साध नोंगरेम और लाहो हो जाएगा। मिजोरम की बात करें छेराव नृत्य, खुल्लम, चैलम, चवांग, लजवान, जंग तालम, सरलम, मकई, सोलकिया और तलंगलम जो है मिजोरम का लोक नृत्य हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो रेंगमा, बांस नृत्य, चंगी नृत्य और अलियट्टू हो जाएगा। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट त्यौहार जान लीजिए क्योंकि लगातार इसे भी प्रश्न बन रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादी, देक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो रेह, बोरीबूट, मयोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोनपा उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसाख वो देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार में छठ पूजा, बेहुला। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें तो सनबन उत्सव, लादेन मांडो हो जाएगा। गुजरात की बात करें नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें राखा दुमनी, गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा में बैसाखी। जम्मू कश्मीर का हरनौमी, छड़ी, बहुमेल, दसमोचे हो जाएगा। झारखंड का करम उत्सव, होली, रोहिणी और टूसू हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें मैसूर दशहरा, उगादी हो जाएगा। केरल का ओनम और विशु हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव, तेजाजी, खजुराहो उत्सव हो जाएगा। मेघालय का नोकरेम त्यौहार, खासी त्यौहार, वांगला, साजिबू और चेराई ओबा सभी मेघालय का त्यौहार। तो आज के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, जहां जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिएगा। और अभी तक मॉक परचेज नहीं किया तो कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर टेक्स्ट बुक का मॉक परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना आप टेस्ट लगाइए, जिससे आपका स्कोर बढ़ता रहे, जिससे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित यूपीएससी तक के लेवल के सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स सभी का मिल जाएगा। और साथ में कोई प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और जितना हो सके उतना मौका लगाइए, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।